स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर क्या है इस पे चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया है, जबकि कुछ विद्वानों ने दोनों में अंतर बताया है। तो पहले तो हम सबसे पहले निजी प्रशासन की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। गैर सरकारी परिवेश या व्यापारिक उद्यमों में कार्यरत प्रशासन जो ऐसे उपक्रमों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास और उनका प्रबंधन है। कुल मिला के प्रशासन की परिभाषा है ये, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं सामूहिक प्रयास और उनका प्रबंध लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन ये लक्ष्य हैं किसके? एक व्यापारिक उपक्रम के या किसी गैर सरकारी उपक्रम के। तो उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सामूहिक प्रयास और प्रबंधन किया जाता है उनका, वो कहलाता है निजी प्रशासन। तो किसी कारखाने का, किसी फैक्ट्री का जो प्रशासन है, किसी जो है व्यापारिक उद्यम का, व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो प्रशासन है वो इसमें आएगा, और उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है उस प्रतिष्ठान के लिए लाभ कमाना। अगला हम देखते हैं इसी में सेगमेंट कि दोनों में समानता क्या है। मैंने जैसा कहा कुछ विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं और कुछ जो है उनमें अंतर करते हैं। तो समानता का दृष्टिकोण देखिए, फेयोल, फोलेट, एमपी फोलेट, फेयोल, गुलिक, उर्विक, मुने, रेले इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ये विद्वान लोक प्रशासन, लोक और निजी शब्दावली का प्रयोग पे ही आपत्ति करते हैं। ये केवल यूज़ करते हैं प्रशासन, और प्रशासन और प्रबंध को भी ये दोनों एक ही मानते हैं। तो इनके अनुसार प्रशासन एक अविभाज्य अस्मिता है जिसका उपयोग सभी संगठनों में समान रूप से होता है। इनका विचार है कि एक प्रशासनिक विज्ञान की प्राप्ति के लिए निजी और लोक आधार पर प्रशासनिक भेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लोक और निजी प्रशासन में समानताओं के निम्नांकित बिंदु से स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये जो विद्वान है फोलेट, गुलिक, उर्विक, फेयोल, मुने, रेले, ये सभी जो है प्रशासन में और निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में किसी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। इनके अनुसार दोनों एक ही है, क्योंकि प्रशासन सभी संगठनों में समानतः उपयोगी है। तो ये सार्वभौमिक दृष्टिकोण जो है प्रशासन का, उसका उपयोग करते हैं। दोनों में क्या समानता है ये देख सकते हैं। पहला बिंदु है दोनों में समान प्रबंधकीय तकनीकों का उपयोग होता है, यानी प्रबंध की तकनीकें जो है नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, इनका दोनों ही प्रकार के संगठनों में उपयोग होता है। फिर है दोनों ही संगठनों में कार्मिक और वित्तीय समस्याएं एक सी है। कार्मिक समस्याओं का अर्थ हो गया भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई इत्यादि जो है दोनों ही संगठनों में फॉलो की जाती है। इसी प्रकार दोनों ही प्रकार के संगठन निजी और सार्वजनिक में वित्तीय समस्याओं का अर्थ है कि वित्त कहाँ से प्राप्त किया जाए, वित्त का उपयोग कैसे किया जाए कि उसका अधिकतम परिणाम प्राप्त हो, और वित्त का दुरुपयोग कैसे रोका जाए। इसी प्रकार से कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो दोनों में यूज़ की जाती है, जैसे अकाउंटिंग की टेक्निक्स, लेखांकन की, स्टॉकिंग यानी स्टॉक से संबंधित उसका रिकॉर्ड रखना, उसका निर्गमन और उसका उपयोग, कार्यालय प्रबंध, ऑफिस का मैनेजमेंट, और आंकड़े यानी डेटाज। तो इस प्रकार से ये सभी संगठनों में उपयोग किए जाते हैं। आंकड़ों का प्रयोग दोनों ही संगठनों में होता है। ऑफिस मैनेजमेंट की विधियां दोनों में ही एक सी है। अकाउंटिंग दोनों में होती है। स्टॉक का लेखांकन और रख रखाव दोनों में एक तरीके से किया जाता है। तो इस वजह से दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के बीच परस्पर हेरफेर भी है। एक कर्मचारियों की अदला बदली होती है। एक उदाहरण देख सकते हैं हम। एक प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज है हैदराबाद में। वहाँ पर दोनों निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के जो अधिकारी हैं उनका एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
किया जाता है। इसके अलावा यह भी देखा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार में कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, तो ये परस्पर हेरफेर का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से निजी क्षेत्र के विकास के साथ ही उसमें निर्वैयक्तिक प्रशासन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और लोकप्रिय अवरोध के सिद्धांतों का प्रयोग होने लगा है। यानी प्रशासन अब व्यक्ति का नहीं बल्कि पद से पद का होता है। लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ है कि आप जो है लोकतांत्रिक विधियों का इस्तेमाल करते हुए, जैसे लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ हुआ कि ए के कार्य को बी द्वारा देखा जाएगा, बी के कार्य को सी द्वारा, तो इस प्रकार से, और सी के कार्य को ए द्वारा। तो ये एक प्रकार से लोकतांत्रिक नियंत्रण है। मतलब एक जो कार्य करता है, एक जो संस्था या एक संगठन, एक यूनिट कार्य करती है, उसके कार्य को दूसरी संस्था द्वारा चेक किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक नियंत्रण या अवरोध कहते हैं। यह निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में है। कार्यपालिका के कार्य पर विधायिका और विधायिका के कार्यों पर न्यायपालिका नज़र रखती है। इसी प्रकार से ये विधियाँ धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी डेवलप हो रही है। दोनों में पद सोपान सिद्धांत पर संगठित होते हैं। पद सोपान हम जानते हैं इस प्रकार सा है, जिसमें एक पिरामिड नुमा संरचना बन जाती है संगठन की, और उसमें जो है अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का निर्माण होता है। प्रत्येक कार्रवाई हर एक चैनल से गुजरती है। तो ये दोनों ही संगठनों में उपयोग किया जाता है। दोनों एक दूसरे की प्रथाओं और स्तरों से प्रभावित होते हैं, ये भी निश्चित है। आजकल दोनों ही संगठनों में, जैसे उदाहरण के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग निजी सेक्टर में पहले हुआ और उसी को फॉलो कर लिया फिर सार्वजनिक सेक्टर में। आज ऑनलाइन जो है कार्य निजी सेक्टर काफ़ी कर रहा है, और इसी को फॉलो करते हुए सरकार में भी पेपरलेस कार्यालयों की कंसेप्ट आई है, जिसमें पेपर का इस्तेमाल न होके सब कुछ ऑनलाइन या इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से समानताएं काफ़ी है, लेकिन फिर भी दोनों को एक समान नहीं माना जा सकता। असमानता का दृष्टिकोण भी है, जिसमें एप्पलबी, साइमन, सर जोसिया स्टैम और पीटर ड्रेकर, ये चार के जो विचार है ये मुख्य रूप से इनमें अंतर करते हैं। ये चारों विद्वान, सभी के अंतर हम देख सकते हैं इसमें। जैसे एप्पलबी ने अंतर किया है राजनीतिक चरित्र, जन उत्तरदायित्व और व्यापकता। लोक प्रशासन का जो चरित्र होता है वो राजनीतिक होता है, लेकिन निजी प्रशासन कैसा होता है? गैर राजनीतिक। हम पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका का अधीनस्थ है लोक प्रशासन। तो इस प्रकार से ये लोक प्रशासन में राजनीतिक चरित्र दिखाई देगा, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। फिर है जन उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है अपने राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से, लेकिन निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फिर उसके बाद है कि लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है या प्रभाव है या जो विचार है वो व्यापक है। लोक प्रशासन संपूर्ण समाज के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है और उसका प्रभाव संपूर्ण मानव समुदाय होता है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। निजी प्रशासन का क्षेत्र, उसका उद्देश्य, प्रभाव बहुत सीमित है, उन ग्राहकों तक सीमित है जो उससे डील करते हैं, लेकिन सब लोगों पर निजी प्रशासन का प्रभाव नहीं पड़ता है। साइमन ने भी कुछ ऐसे ही अंतर बताए हैं दोनों में। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन नौकरशाही नुमा है, जबकि निजी प्रशासन व्यापार नुमा है। नौकरशाही का अर्थ यहाँ पर है कार्य, प्रक्रिया, नियमों की व्यवस्था जिसका हर हाल में पालन करना होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। कई बार कार्य नियमों को नज़रअंदाज करके यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कई बार कार्य नियमों को छोड़ा भी जा सकता है। इसलिए कहा है ये व्यापार नुमा है जो केवल लाभ के लिए काम करता है। ये नौकरशाही नुमा है जो नियम, प्रक्रिया, कानून इनके पालन को विशेष ध्यान में रखता है, चाहे उद्देश्य प्राप्त हो या न हो। इसी प्रकार लोक प्रशासन में लाल फीताशाही, ये एक महत्वपूर्ण टर्म है। लाल फीताशाही का अर्थ ये हुआ कि कार्यालयों में जो
फाइल या पत्रावलियाँ जो आगे बढ़ती है वो एक पेड़ में बांध के उसके ऊपर एक लाल रंग का फीता लगा होता है, तो उसके माध्यम से आगे जाती है। तो ये कार्य में धीमापन का प्रतीक है, क्योंकि कई बार वो रेड टेप यानी लाल फीता खुलता ही नहीं है और वो फाइल पड़ी ही रह जाती है। लेकिन निजी प्रशासन इससे मुक्त होता है। निजी प्रशासन में तुरंत जो है कार्य किया जाता है यदि उसके लाभ प्राप्त करने हो। लोक प्रशासन का फिर वही बात आई, राजनीतिक है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक है। ये हम एपलबी के विश्लेषण में देख चुके हैं। सर जोसिया स्टैम्प ने भी लगभग ऐसी ही बातें की है। जनता के प्रति जिम्मेदार होता है लोक प्रशासन। कैसे होता है अभी मैंने बताया, अपनी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से, यानी इसका संबंधित विभाग का जो मंत्री है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है लोक प्रशासन के कार्यों के लिए। फिर है बाहरी वित्तीय नियंत्रण। बाहरी वित्तीय नियंत्रण का अर्थ है कि लोक प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण संसद का होता है, लेकिन निजी प्रशासन इस कार्य में इस बात को लेकर पूरी तरह स्वतंत्र होता है। निजी प्रशासन में खुद का ही वित्तीय नियंत्रण होता है। फिर है एकरूपता की बात। एकरूपता में ये कहना चाहता है कि लोक प्रशासन को लोक प्रशासन एक जैसा ही पाया जाएगा संपूर्ण देश में। यानी जैसे जिला कलेक्टर का कार्यालय एक राज्य में या एक पूरे देश में आप देखेंगे तो उसके कामकाज, कार्रवाई का तरीका, नियम, प्रक्रिया सब कुछ एक जैसी ही नज़र आएगी, लेकिन निजी प्रशासन में विभिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है सेवा प्रेरणा का सिद्धांत। लोक प्रशासन सेवा उद्देश्य से काम करता है, जबकि निजी प्रशासन लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। कुछ अंतर पीटर ड्रकर ने बताए हैं, जिसमें ये दो अंतर महत्वपूर्ण है पीटर ड्रकर के, कि उद्देश्य, मूल्य और सामाजिक योगदान को लेकर दोनों में बुनियादी अंतर है। हम देख चुके हैं लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है वो वास्ट होता है, यानी बड़े बड़े समुदाय को प्रभावित करता है। निजी प्रशासन जो है बहुत ही छोटे समुदाय को, यानी उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो उसके साथ व्यवहार करते हैं, जो उसके साथ डील करते हैं। लोक प्रशासन के मूल्य जो हैं वो उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिवेश है उससे प्रभावित भी होता है, और राजनीतिक खास तौर से मूल्य, राजनीतिक जो परिवेश है वो खास तौर से उसको प्रभावित करता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। सामाजिक योगदान की बात करें तो निश्चित रूप से लोक प्रशासन का सामाजिक योगदान, समाज के लिए योगदान बहुत ज़्यादा है, जबकि निजी प्रशासन का बहुत कम है। निष्पादन परिणाम और निष्पादन का प्रबंध, ये लेके भी थोड़ा सा है। निष्पादन परिणाम यानी निजी प्रशासन चाहता है कैसे भी करके कार्य हो और उसका परिणाम अधिक से अधिक निकले, और उसके लिए वो जो प्रबंध व्यवस्था करता है वो भी काफ़ी सुदृढ़ करता है। लेकिन हम देख सकते हैं लोक प्रशासन में निष्पादन और परिणाम की अपेक्षा नियमों के पालन पर, प्रक्रिया के पालन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। परिणाम और निष्पादन यानी उस कार्य को कितना किया जा सकता है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं क्या होगी, इसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। ये ज़रूर देखा जाता है कि जितने भी संबंधित नियम हैं उनकी पालना हो जाए। तो इस वजह से कार्य में धीमापन आता है, कई बार समय पर कार्य हो नहीं पाता है और उसका परिणाम शून्य प्राप्त होता है। सरकार का धन अपव्यय हो जाता है लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। निजी प्रशासन में 1 रुपया भी यदि खर्च किया जा रहा है तो उम्मीद की जाती है कि 1 रुपये के बदले वापस 1.25 रुपया प्राप्त किया जाए। कुछ अंतर, जो सामान्य अंतर, इन सब की चर्चा करने के बाद 4 जो विद्वान हमने देखे, 4 विद्वान कौन से? पीटर ड्रकर, सर जोसिया स्टैम्प, साइमन और एपलबी। इनके अंतरों के आधार पर कुछ सामान्य अंतर जो है हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों में कुछ सामान्य अंतर है। देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का प्रमुख ध्येय या उद्देश्य क्या है, या कार्यकुशलता की कसौटी क्या है? कि समुदाय की सेवा होना। जबकि निजी प्रशासन का प्रमुख ध्येय क्या है? लाभ प्राप्त करना।
लोक प्रशासन आप देखेंगे जन उपयोगी और अपरिहार्य सेवाओं का संचालन करता है, चाहे चिकित्सा हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, परिवहन हो। लेकिन ये जो है कॉमोडिटी यानी जो मार्केटेबल कॉमोडिटी वस्तु है, पण्य उपभोक्ता वस्तु यानी उपभोक्ता जो वस्तु है, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग करके संतुष्टि प्राप्त होती है और जो बाज़ार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है, उन वस्तुओं के व्यापार में ज़्यादा रुचि लेता है जिनसे इसको लाभ प्राप्त हो। जबकि ये सेवा दृष्टिकोण से संचालित है, इसलिए ये लाभ की ज़्यादा परवाह नहीं करता लोक प्रशासन। ग्राहकों के साथ व्यवहार को लेके ये एक रूप रहता है, चाहे ग्राहक कोई भी हो, सबके साथ समान व्यवहार करता है लोक प्रशासन। लेकिन निजी प्रशासन जो है कुछ ग्राहकों के साथ अलग व्यवहार, कुछ के साथ अलग व्यवहार कर सकता है, क्योंकि निजी प्रशासन में ये माना जा रहा है कि कुछ ग्राहक जो नित्य प्रति आते हैं उनको जो है ज़्यादा लाभ प्रदान किया जाए, जबकि कोई ग्राहक कभी कभार आते हैं उनके लिए अलग रेट लगाई जा सकती है। इसी प्रकार से विधानमंडल द्वारा, ये हम देख चुके हैं पहले, वित्तीय जो नियंत्रण है वो बाहरी है लोक प्रशासन में। विधानमंडल यानी संसद या विधानसभा करती है, लेकिन निजी प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण में किसी प्रकार का अलगाव नहीं होता। दोनों जो है कार्य स्वयं निजी प्रशासन ही करता है। दूसरा है कार्य प्रणाली के लिए हमने देखा कि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, वास्तव में जनता के प्रति होता है। यानी जो संबंधित विभाग का जो मंत्री है उसको जवाब देना पड़ता है जनता को, और वो जनता को जवाब देने के लिए विधानमंडल यानी संसद या विधानसभा के सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देता है। इसी प्रकार से निजी प्रशासन की हम बात करें तो निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी का अभाव है। कानून और नियमों से ये चलता है लोक प्रशासन, हम जानते हैं, लेकिन निजी प्रशासन में कई बार नियमों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए कहा है सुविधा के अनुसार नियमन किया जाता है। निजी प्रशासन की जहाँ तक बात है, राजनीतिक परिवेश होता है उसके चारों तरफ, इसलिए एक रक्षात्मक भावना आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार वो अपने न्यूनतम जो टारगेट हैं बस उन्हीं को पूरा करने की सोचता है। ये अपने को बचाना चाहता है ताकि कभी कोई कार्य में गड़बड़ हो जाए तो आलोचनात्मक जो है नज़रिए का शिकार न हो, लोगों की आलोचना का शिकार न हो, इसलिए एक डिफेंसिव आ जाता है, डर के खेलता है, यूँ समझिए। लेकिन निजी प्रशासन जो है लाभ कमाना चाहता है, इसलिए रक्षात्मक भावना इसमें नहीं आती है, वो आक्रामक तरीके से खेलता है। तो ये बच के चलता है, कई चीज़ें, कई जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता है ताकि इसे आलोचना का शिकार ना होना पड़े। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, सार्वजनिक आलोचना। जनता आलोचना करती है, संसद में, विधानसभाओं में इसकी आलोचना होती है, लेकिन निजी प्रशासन को ऐसा सहन नहीं करना पड़ता है। कार्यों और संगठन के पीछे कानून की शक्ति, जो भी काम करता है उसके पीछे कानून है। जैसे किसी ने अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार ने नोटिस जारी किया लोगों को कि अतिक्रमण हटाए, तो तहसीलदार को कानून से ये शक्ति प्राप्त है कि वो अतिक्रमण हटा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, यानी जनता के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उनके लिए अनिवार्य है कि वो अपने अतिक्रमण हटाए। लेकिन निजी प्रशासन के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार से दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई देते हैं, कुछ समानताएं भी हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के युग में इनमें संस्थागत विशेषताएं कुछ कमज़ोर पड़ रही है। ये निश्चित है कि आज जैसे निजी प्रशासन का प्रबंध किया जा रहा है, वैसे ही लोक प्रशासन में भी वही प्रणालियाँ अपनाई जा रही है, इसलिए दोनों में अंतर कमज़ोर ज़रूर हो रहा है। तो इसलिए कहा है कि यद्यपि इनमें कुछ विशिष्ट मूल्य तकनीकें हैं, फिर भी ये एक ही जाति के दो जीव नज़र आते हैं जिनमें मात्रा का अंतर है, न कि प्रकृति का। यानी अंतर तो है, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं,
कुछ चीज़ों की कुछ मात्राएं, जैसे उदाहरण के रूप में नियमों की पालना लोक प्रशासन में ज़्यादा है जबकि निजी प्रशासन में कम है। जहाँ तक उद्देश्य है, लोक प्रशासन सेवा के लिए कार्य करता है, लाभ को नीचे रखता है, जबकि निजी प्रशासन लाभ के लिए कार्य करता है लेकिन सेवा को नीचे रखता है। लेकिन दोनों में दोनों चीज़ें हैं, पर यह इसीलिए कहा है मात्रा का अंतर है, प्रकृति का अंतर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।